जिज्ञासुओं, आज मैं अब ये बताना चाहता हूँ कि उपवास क्या है, उपवास का मतलब क्या होता है और वास्तविक उपवास क्या है। यहाँ ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि भोजन ना करना ही उपवास है। भोजन नहीं किया गया और बस और सब कर्म किए जाएंगे, पर भोजन नहीं किया जाएगा तो उपवास हो गया। उपवास का सीधे सीधे अर्थ होता है, उप दो शब्दों को मिलकर के बना है उपवास शब्द। दो जब संधि विच्छेद किया जाएगा तो दोनों का अर्थ अलग अलग आएगा और फिर उस अर्थ से भावार्थ समझ में आ जाएगा। उपवास का संधि विच्छेद करने पर उपधन वास, उप माने करीब, करीबी या करीब होना, और वास माने रहना। तो अब किसका उपवास कर रहा है? जब उपवास किया जाएगा तो ईश्वर चिंतन को ही सही उपवास मानना चाहिए। जब मन परमात्मा के निकट हो, उसका ध्यान हो, चिंतन हो, तो भजन हो, कीर्तन हो, परमात्मा में ध्यान रहे, साज संगीत में ना रहे, समाज में ना रहे, संसार में ना रहे, तो वो असली उपवास होता है। और भोजन ना करना इसे अनशन कहते हैं। भोजन भोजन होता है, सात्विक के गुण अलग होते हैं। हाँ, थोड़ी गुणों में अंतर होता है सात्विक भोजन और तामसी भोजन और रजोगुणी भोजन में। इनमें जैसा भोजन होता है वैसे गुण शरीर में उत्पन्न होते हैं, वैसी प्रवृत्ति बनती है, इसका भी महत्व है। तो सतोगुणी भोजन तो नित्य करना चाहिए पूरे जीवन में। सतोगुणी भोजन से ही सतोगुणी प्रवृत्ति उत्पन्न होगी। आहार और विहार दोनों का महत्व होता है। सतोगुणी विहार भी चाहिए, संग भी चाहिए सत्पुरुषों का, सज्जनों का। तो ये इससे सतोगुणी प्रवृत्ति जब उत्पन्न होती है तब ईश्वर की तरफ मन अधिक लगता है और सतोगुणी वृत्ति ही ईश्वर की तरफ ले जाया करती है, मोक्ष तक पहुंचाती है। धीरे धीरे साधना करते अनेकों जन्म के अभ्यास करते करते एक दिन उसी परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करता है। यही अंतर है, यही मतलब है उपवास का। और संतुलित भोजन हमेशा करना चाहिए। संतुलित भोजन हमेशा करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं गीता में कि ना अधिक खाने वाले का योग सिद्ध होता है, ना बिल्कुल ना खाने वाले का योग सिद्ध होता है, और ना अधिक सोने वाले का योग सिद्ध होता है, ना बिल्कुल ना सोने वाले का योग सिद्ध होता है। अति सर्वत्र वर्जते, आपने ये वाक्य भी सुना होगा। तो किसी चीज़ की अभी अधिकता नहीं, संतुलित जीवन जीते हुए ही योग की सिद्धि होती है। संतुलित जीवन जीने वाला ही योग सिद्धि को प्राप्त हो सकता है। बस यही मैं बताना चाहता था। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को फिर विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।